पेटीएम पर हमारी डिटेल कवरेज लगातार जारी है और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले माई9 पे बताई जा रही है। उसके शेयर में क्या करना चाहिए, कंपनी का भविष्य कैसा है, इसको लेकर के हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। उसी क्रम में आपको बता दें कि रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद फिनटेक कंपनी पेटीएम के सामने पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए कंपनी का प्रबंधन लगातार हाथ पैर मार रहा है। मंगलवार को कंपनी के सीईओ ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रबंधन के इस प्रयास का असर शेयर बाजार में कंपनी के शेयर पर भी दिखा। लगातार 2 दिन से कंपनी के शेयर में 10% का ऊपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस बीच वित्तीय सेवा सचिव ने कहा है कि पेटीएम के बड़े यूजर बेस को देखते हुए रिजर्व बैंक की तरफ से कार्रवाई पर स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है। पेटीएम पर हुई कार्रवाई के बाद कई फिनटेक कंपनियों का कहना है कि इस कार्रवाई का असर उनके कारोबार पर भी पड़ सकता है। उधर पेटीएम का कहना है कि वॉलेट और फास्टैग को लेकर भी रिजर्व बैंक से बातचीत चल रही है। सर, कोई राहत मिल पाएगी रिजर्व बैंक से या फिर सरकार की तरफ से पेटीएम को? पेटीएम में अब काफ़ी अफरा तफरी है और पेटीएम को लेकर सिर्फ पेटीएम ही नहीं, बाकी रेगुलेटर भी अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस दिशा में चीज़ें जानी हैं। कल ऐसी खबरें आई कि पेटीएम के चेयरमैन ने वित्त मंत्रालय से बात की और ऐसे संकेत हैं हमारे पास कि वित्त मंत्रालय ने इस मामले को आरबीआई के स्तर पर ही देखने के लिए कहा, क्योंकि यह रेगुलेटर का फैसला है और बेहद शॉकिंग फैसला था। भारत में हाल फिलहाल में इतने बड़े फैसले नहीं हुए कि एक बैंक का कोर फंडामेंटल बिजनेस ही रोक दिया गया। तो वित्त मंत्रालय भी शायद इस पूरे मामले में दखल देने को तैयार नहीं। अच्छा, वित्त मंत्रालय इसलिए भी दखल देने को तैयार नहीं है क्योंकि ईडी के, फेमा के बहुत सारे मामले हैं, पैन के डेटाबेस में वायलेशन के, विदेश से पूंजी लाने के, चीनी मामलों के, इस समय बहुत सारे मामले हैं। चुनाव का समय है, सरकार किसी भी तरह पेटीएम के इस पूरे मामले में हाथ डालकर अपने आप को किसी विवाद में नहीं लाना चाहती और इसलिए पूरी तरह मामला रिजर्व बैंक की तरफ है। रिजर्व बैंक चूंकि एक बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन ले चुका है तो रिजर्व बैंक पेटीएम की ज्यादा मदद करने की स्थिति में शायद नहीं होगा जी। लेकिन सर, आपने बताया सरकार के भी गले की फांस बना हुआ है और मुश्किल हो रही है सरकार को। सबसे ज़्यादा परेशान लेकिन ग्राहक हैं। ग्राहक क्या करें? विपुल जी, सरकारी नहीं, पेटीएम अब सबके गले की फांस बन गया है। आज जो हमें घटना, हम लगातार पेटीएम की छोटी छोटी घटनाओं पर भी नजर रखे हुए हैं, हमारे सूत्रों के जरिए या बाकी जानकारियों से मिल रही। देखिए, इसके 3 बड़े स्टेक होल्डर और तीनों ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या करेंगे। आरबीआई ने पेटीएम पर इतना बड़ा एक्शन लिया और उसके बाद उसका फॉल आउट जब दिखाई दिया तो आरबीआई तय नहीं कर पा रहा है कि पेटीएम को दरअसल संभाला कैसे जाए, क्योंकि यूजर बेस बहुत बड़ा है, इतना बड़ा वॉलेट है, इतने बड़े ट्रांजैक्शंस हैं। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस बात के संकेत तो दिए जा रहे हैं कि ईडी और बाकी लोग काम कर रहे हैं, पर पेटीएम के इस क्राइसिस को ज्यादा बड़ा होने से कैसे रोका जाए, वित्त मंत्रालय भी कुछ नहीं कर पा रहा और ग्राहकों के गले बुरी तरह फंस गया। यहां तक तो ग्राहकों को समझ में आ गया कि पेटीएम का पेमेंट बैंक बंद है, उस पेमेंट बैंक से जुड़े हुए वॉलेट और कारोबार नहीं हो सकेंगे। लेकिन भविष्य में अगर पेटीएम का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, जिस बात की संभावना बनती दिखाई दे रही, बाजार में चर्चा है, या पेटीएम के वॉलेट कारोबार को बेचने की बात आती है, तो पेटीएम के ग्राहक किस दिशा में जाएंगे? तो ग्राहकों के मामले में भी तस्वीर स्पष्ट नहीं है और ज्यादा बड़ी दुविधा, चूंकि भारत के रेगुलेटर्स पेटीएम के इस फैसले को लेकर दुविधा में, और यहां मुझे कहीं ना कहीं विपुल महसूस होता है कि फैसला तैयारी के साथ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर तैयारी के साथ हुआ होता तो शायद इतनी दुविधा नहीं होती, कोई निर्णय सामने आ जाता। बाजार में ग्राहक पेटीएम को खरीदने के लिए आगे तब तक नहीं आएंगे जब तक कि पेटीएम के अंदर जो ईडी और फेमा के मामले वो साफ सुथरे नहीं हो जाएं, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं होगा। ज्यादा बड़ी दिक्कत ग्राहकों की इसलिए है क्योंकि बैंक भी अब दूरी बनाएंगे जब इसके अंदर विजिलेंस के महत्वपूर्ण इशू या सतर्कता के इश्यूज आ रहे हैं या फेमा या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संचालनों के मामले आ रहे हैं, तो उसका असर ग्राहकों के कारोबार पर आने वाले समय में पड़ेगा, क्योंकि जिन ग्राहकों ने पेटीएम के सिस्टम्स को अपने बैंक अकाउंट से जोड़ रखा है, वहां से भी उनको पेमेंट करने में दिक्कत ना आए, ये रिजर्व बैंक को देखना होगा। मेरा सवाल भी अगला यही था सर कि बैंक के आखिर में दूरी बना क्यों रहे हैं? क्योंकि अब क्या उनको भी आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके और सख्त एक्शन लिया जाए? क्योंकि कंपनी में जब कई सारे उल्लंघनों के मामले हैं और फिनटेक का जो पूरा स्पेस है वो बहुत कनेक्टेड है, इसमें हर बैंक का कनेक्शन है पेटीएम से, ग्राहकों का कनेक्शन है पेटीएम से। आप एक ग्राहक के तौर पर या आप एक उपभोक्ता के तौर पर एक बैंक के भी ग्राहक हैं, एक वॉलेट कंपनी के भी ग्राहक हैं, और आप उसी बैंक से आप दूसरा वॉलेट भी चला सकते हैं, किसी दूसरे ऐप पर भी काम कर रहे हैं, आपने फोन पे भी ले रखा है, गूगल भी ले रखा है, पेटीएम भी ले रखा है। तो ये इतना कनेक्टेड स्पेस है कि यहाँ कब किसकी सूचनाएं और कहाँ कौन सी समस्या से उल्लंघन हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है, इसलिए फिनटेक कंपनियां काफी कंफ्यूजन में है। रिजर्व बैंक को अब तय करना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक जब तक नहीं कहेगा विपुल, तब तक कोई कंपनी खरीदेगी नहीं पेटीएम का वॉलेट और पेटीएम का फास्टैग बिजनेस। चर्चा ये थी कि पेटीएम अपने फास्टैग और वॉलेट बिजनेस को किसी को बेचने के लिए या किसी को ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई से बात कर रहा है, लेकिन कोई भी इसे खरीदने को तब तैयार होगा जब सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से कोई गारंटी दी जाएगी कि ये साफ सुथरी व्यवस्था है। और इसीलिए 2 दिन पहले इस बात की चर्चा थी कि भारत के कुछ बैंक पेटीएम के मामले में आगे आ सकते हैं, लेकिन अब
जियो फाइनेंस ने अपनी तरफ से स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया और बाकी लोग इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। आपने सरकार का बता दिया, बैंक का बता दिया, ग्राहकों को क्या समस्या है, लेकिन निवेशकों की भी गले की फांस बना हुआ है। निवेशक तो बेचारे बॉटम फिशिंग के मूड में है, उनको दिखता है कि थोड़ा बहुत मार्केट में ऊपर जाता है तो उनको एक बॉटम फिशिंग का मौका मिल जाता है। अब जैसे 3 दिन लोअर सर्किट के लगने के बाद थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दी, अब ये पूरी तरह स्पेकुलेटिव स्टॉक हो गया है पेटीएम का बाजार में। उसमें जैसे ही कहीं थोड़ी बहुत गतिविधियां बनती दिखाई देती, इधर उधर खबरें आती तो उसके आधार पर मूवमेंट है। बट इस पूरे स्टॉक की जो एक्टिविटी वो एग्जिट साइड एक्टिविटी है। लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर जाए और अपना जो मुनाफा उनको मिल सके, क्योंकि केवल निवेशकों के गले तो खैर पेटीएम शुरुआत से फंसा हुआ है, म्यूचुअल फंड्स और बाकी बड़े निवेशकों को भी ये कोई एक सही लेवल चाहिए जिस लेवल से वो एग्जिट करने की कोशिश करें। तो स्टॉक तो रिस्की है, काफी वॉलेटाइल है। अगर आप निवेशक हैं तो स्टॉक में तो अभी हाथ डालना बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारे सारे एक्सपर्ट्स ने भी हमारे पैनल्स में भी कहा कि पेटीएम से निकल जाना ही ठीक होगा। और अभी तक अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो इसे एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको मौका मिल गया है लगातार लोअर सर्किट के बाद कि आप बेच के निकल सकते हैं।